श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए 2 पैसों ने एक दरिद्र ब्राह्मण की तकदीर को बदल दिया और वो दूसरों की भलाई करने की सोचने भी नहीं लगा। उसे अहंकार हो गया और केवल वह अपना ही स्वार्थ आगे निहित करने लग गया। जिसकी नीयत जैसी होती है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। गीता में भी कहा गया है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम धर्म धरोहर या फिर संस्कृति से जुड़ी ऐसी बातें बताते हैं जिनके साक्ष्य आज भी धरती पर मौजूद हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए 2 पैसों ने एक दरिद्र ब्राह्मण की तकदीर को बदल दिया, साथ ही अर्जुन को क्या सीख मिली। वैसे तो कहा जाता है कि जिसकी नीयत जैसी होती है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, यानी कि जो जैसी इच्छा रखता है उसको वैसा ही फल मिलता है। लेकिन अगर आप किसी की सहायता करने की सोचते हैं या किसी का भला करने की सोचते हैं तो प्रभु का आशीर्वाद आपको किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो महाभारत काल के दौरान की है। श्री कृष्ण जो कि एक गरीब ब्राह्मण को सिर्फ 2 आने देते हैं, यानी 2 रुपए देते हैं, जिससे कि उस दरिद्र ब्राह्मण की तकदीर कितनी बदल जाती है ये हम आपको बताएंगे। जबकि अर्जुन जो माणक हीरे मोती पन्ने उनको देता है वो उनके कुछ भी काम नहीं आए। आज इसी रोचक प्रसंग को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही एक संदेश दिया था जनमानस के लिए कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। और यही सोच हर इंसान पर लागू होती है और यही रोचक प्रसंग कुछ इसी तरह से व्यतीत भी होता है और लोगों को एक जानकारी प्रदान करता है। उसमें यह है कि एक दरिद्र ब्राह्मण एक बार कहीं जा रहा था और भगवान श्री कृष्ण अपने पार्थ यानी कि वीर अर्जुन के साथ भ्रमण के लिए निकले हुए थे। इसी दौरान अर्जुन की निगाह एक दरिद्र ब्राह्मण पर पड़ती है जो भिक्षा मांग रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ इशारा किया। तब अर्जुन ने अपने पोटली में से ढेरों स्वर्ण मुद्राएं निकाली और ब्राह्मण को प्रदान करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप इसे स्वीकार करें और अपना सही ढंग से जीवन यापन करें। ब्राह्मण उस स्वर्ण मुद्राओं को लेकर मन ही मन में अपनी भविष्य की योजनाओं को बनाते हुए अपने घर के लिए और प्रस्थान कर गया। परंतु रास्ते में ही एक चोर की निगाह उसकी पोटली पर पड़ी तो चोर उस स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली को छीनकर भाग जाता है और ब्राह्मण उसी स्थान पर बैठकर रोने लगता है कि आखिर इतनी बड़ी धनराशि उसके हाथ से निकल गई। अगला दिन फिर वो उसी तरह से भिक्षा मांगने के लिए उसी स्थान पर पहुंचता है। तब भगवान कृष्ण और पार्थ फिर उसी स्थान से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। तब अर्जुन की निगाह फिर एक बार उसी दरिद्र ब्राह्मण पर पड़ती है। तब दरिद्र ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने तो आपको इतनी स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी, तब आप इस तरह भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? तब ब्राह्मण ने कहा कि एक चोर उसकी सारी मुद्राओं को छीनकर भाग गया, इसलिए ये स्थिति मेरे साथ वैसी की वैसी है। तब अर्जुन ने एक बार फिर अपनी पोटली में से ढेरों स्वर्ण मानिक हीरे जवाहरात उसको ब्राह्मण देवता को प्रदान करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, कोई बात नहीं, आप इसे स्वीकार करिए और भविष्य को अपना उज्जवल बनाइए। ब्राह्मण उन मुद्राओं को, उस हीरे जवाहरात को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसको छुपाकर घर पहुंचा और एक घड़े में, उसको पुराने घड़े में उसको छुपाकर रख दिया। स्थिति ये रही कि उसकी पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, पानी लेने के लिए जब घर से निकली तो रास्ते में ही उसका घड़ा टूट गया। तब उसने स्वीकार किया कि चलो घड़ा टूट गया, घर में एक पुराना घड़ा है, तो उस घड़े को उठाकर वो दोबारा पानी लेने के लिए चल पड़ी। जल के किनारे पर पहुंच के, समुद्र के किनारे पर पहुंच के जैसे ही उसने घड़े को पानी से साफ करना चाहा तो वो मानिक जितने उस पोटली में रखे थे सारे मानिक पानी में बह गए। और
फिर वही स्थिति कि जब उसको ब्राह्मण को पता लगा कि मेरी स्थितियां वही हैं, तो वो मायूस होकर ही रह गया। तीसरे दिन की घटना फिर वही बनी कि ब्राह्मण उसी स्थान पर भिक्षा मांग रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसी स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। तब उसने श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अब देखो वही स्थिति उसके साथ है। तब अर्जुन ने कहा कि शायद इसकी किस्मत में, ब्राह्मण में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा, इसलिए उन्होंने कोई भी दान देने से साफ इनकार कर दिया। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें 2 पैसे निकाल करके अपने पास से दिए और कहा कि अर्जुन, ये देखो कैसे इसकी किस्मत को बदल देते हैं। इस पर अर्जुन ने कहा, ये कैसे संभव है, मैंने इतने मानक हीरे मोती दिए, वो इसकी किस्मत नहीं बदल पाए, तो ये 2 पैसे कैसे इसकी किस्मत बदल सकते हैं। अर्जुन को कहा कृष्ण ने कि चलो कोई बात नहीं, तुम इसके पीछे पीछे चलो और सारा किस्सा अपनी आंखों से देख लो। वो उसके पीछे पीछे चलने लगे। जब आगे गए तो उन्होंने देखा कि वो ब्राह्मण सोचते हुए जा रहा था कि इन 2 पैसों में क्या होगा, एक टाइम का खाना भी नहीं आएगा। इतने में उसकी नज़र एक मछुआरे पर पड़ी। मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी हुई थी जो कि छूटने के लिए तड़फ रही थी। उसने सोचा कि चलो इससे इस मछली का ही भला कर देता हूँ, क्योंकि इसमें खाना तो आएगा नहीं, मछली को वापस समुद्र में छोड़ आऊँगा। इतने में उसने वो 2 पैसे उस मछुआरे को दिए और कहा कि ये मछली मुझे दे दें। मछुआरे ने मछली दरिद्र ब्राह्मण को दे दी। उन्होंने वो मछली अपने कमंडल में डाल ली। थोड़ी सी दूर पे वो गए तो उन्होंने देखा कि मछली ने कुछ उगल दिया है। देखा तो वो वही मानक था जो अर्जुन ने दिया था। इस पर दरिद्र ब्राह्मण जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मुझे, मिल गया मुझे, मिल गया। वो उस माणक के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो चोर जिसने ये सभी माणक और हीरे जवाहरात चुराए थे, वो वहीं से निकल रहा था। उसने सोचा कि इस दरिद्र ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है। वो उनके पास आया, उनके पैरों पड़ा और बोला कि आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ये आपके बाकी बचे हुए हीरे जवाहरात और माणक हैं, इन्हें भी आप ले लीजिए। इतना होने पर ब्राह्मण को समझ आ गया कि कृष्ण के दिए 2 पैसों का क्या महत्व है। उसने उस लुटेरे को माफ़ कर दिया और कहा कि तुम आगे से ऐसा कोई काम मत करना। इसके साथ ही अर्जुन को भी समझ आ गया कि इन 2 पैसों का क्या महत्व है। तो अब श्री कृष्ण ने बहुत उदारता से पार्थ को कहा कि पार्थ, अब तुम्हें समझा कि 2 पैसे का महत्व क्या है। और पार्थ भी श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगा, प्रभु मुझे सब कुछ समझ आ गया। तब श्री कृष्ण ने एक ही बात कही कि तुम्हारी दी हुई स्वर्ण मंडित मुद्राएं और हीरे जवाहरात केवल और केवल ब्राह्मण के मस्तिष्क में केवल एक ही बात उजागर कर रही थी कि उसका भविष्य उज्जवल हो गया और वो दूसरों की भलाई करने की सोचने भी नहीं लगा। उसे अहंकार हो गया और केवल वह अपना ही स्वार्थ आगे निहित करने लग गया। और यही कारण था कि जब मैंने उसको 2 पैसे प्रदान किए तब उसके मन में भला करने की और दूसरों का मदद करने की भावनाएं जागृत हो गई। और इसी कारण उसने पहले मछली का भला किया और मछली ने उस स्वर्ण मुद्रा को और जो हीरे जवाहरात थे उसको उगल दिया, तो वो उसको दोबारा वापस प्राप्त हो गए। और यही कारण है कि जब हम किसी दूसरे का भला करते हैं तब प्रभु अपने आप ही अपने भक्त के ऊपर अपनी अपार कृपा बना देता है और उसका भला करने के लिए सोचने लग जाता है। यही कारण है कि हमें भी दूसरों का भला करने के लिए ही आगे रहना चाहिए, अपने स्वार्थ को परित्याग कर देना चाहिए। ऐसे ही रोचक प्रसंग लेकर मैं वंदना और मैं प्रदीप शाही आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।